जय भीम साथियों। आजकल आप देखते होंगे कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की उंगली दिखाई गई फ़ोटो हर जगह दिखाई पड़ती है। जहाँ भी देखो वहीं बाबा साहब का मूर्ति हो या कोई फ़ोटो, हमेशा उंगली उठाई दिखाई पड़ती है। तो क्या आपको ये पता है कि बाबा साहब की फ़ोटो या अधिकतर मूर्तियों में उंगली उठाई क्यों दिखती है? तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि बाबा साहब की उंगली का रहस्य। आपको इस एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक लड़का अपने पिता के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की रैली में गया और उस लड़के बहुत ही बारीकी से सभी चीज़ों को ध्यान से देखा और ख़ासकर बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्तियों को ध्यानपूर्वक देखा। और कुछ समय बाद वो अपने पिता के साथ घर आने लगे और कुछ दूर चलने के बाद उस लड़के ने अपने पिता से एक सवाल पूछा कि पिताजी, बाबा साहब हमेशा सूट बूट में ही क्यों रहते थे? तब उसके पिता ने जवाब दिया कि बेटा, क्योंकि बाबा साहब ने बचपन में ही वो कड़वी यातनाएं झेली थी जब उन्हें मटके से पानी पीने के लिए भी किसी स्वर्ण जाति के शिक्षक या चपरासी पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि कोई अछूत अपने हाथ से मटके से पानी नहीं ले सकता। जब वे पढ़ लिख कर भारत वापस आए तब भी स्थिति वैसी ही थी। तब जाकर उन्होंने भारत में समाज सुधारक का कार्य किया। उन्हें लगता था कि मेरा समाज भी अच्छे कपड़े पहने, यदि मैं सूट बूट में रहूँगा तो मेरा समाज मुझसे प्रेरणा लेकर और मुझे आदर्श मानकर खुद भी सूट बूट पहनेगा। लड़का कुछ समय सोचने के बाद, ठीक है पिताजी, आज से मैं भी सूट बूट में रहूँगा। फिर लड़का ने अपने पिता से सवाल पूछा, अच्छा पिताजी, बाबा साहब के जेब में हमेशा कलम क्यों रहता है? पिता ने जवाब दिया, बेटा, कलम होने का मतलब है शिक्षित होना, और वो सिर्फ कलम नहीं, पीड़ित शोषित लोगों को गुलामी से मुक्त कराने की वह आधुनिक तलवार है जो उसी कलम की ताकत से शोषित समाज के लोगों को अधिकार दिलाया। लड़का, पिताजी, मैं भी आज से अपनी जेब में कलम रखूँगा और खूब मेहनत से पढ़ाई करूँगा। फिर लड़का ने अपने पिता से सवाल पूछा, पिताजी, बाबा साहब ने उंगली कहाँ दिखाई और उनके हाथ में कौन सी किताब थी? पिता ने जवाब दिया, बेटा, उनके हाथ में जो किताब है उसका नाम भारतीय संविधान है। इस संविधान से पूरा भारत देश चलता है, सभी को न्याय मिलता है। और बेटा, बाबा साहब ने जो उंगली दिखाई उसका मतलब है कि तुम इस देश के शासक बन सकते हैं। और इस संविधान को सही मायने में अमल में लाना है तो योग्य लोग संसद में आने चाहिए। वह उंगली से यह संबोधन करते हैं कि अपने भले के लिए मंदिरों में नहीं बल्कि स्कूल, कॉलेज और संसद में जाओ। ये कहानी यही खत्म हुई। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। जय भीम।